आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत विशेष होने वाली है जो लोग शनि राहु केतु देव जी की दशा से पीड़ित हैं। जैसे अभी वृश्चिक कर्क राशि वालों पर ढैया चल रही है और मकर कुंभ और मीन राशि वालों पर साढ़े सती चल रही है। तो इन राशियों के जातक तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु देव जी की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके तक तो ये वीडियो तभी पहुंचेगी अगर उनका कोई पुण्य कर्म जागृत होगा, क्योंकि दिवाली यानी कार्तिक मास की अमावस्या की रात में 1-2 दिन ही बचे हैं। और अगर ये वीडियो आपको दिवाली की रात से पहले पहले या दिवाली के दिन भी मिल जाती है तो आप इसे नारायण कृपा समझिए। क्यों, अगर आपका जीवन शनि राहु देव की किसी भी तरह की दशा से पीड़ित है, आपके काम नहीं बन रहे, घर में किसी से बन नहीं रही है, पैसों का नुकसान उठाना पड़ रहा है या शारीरिक समस्या पर धन और समय खर्च होता चला जा रहा है, तो दिवाली यानी कार्तिक मास की अमावस्या की एक शाम आपकी जिंदगी, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच बदल सकती है। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचें। कार्तिक मास की अमावस्या को हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, इस उम्मीद में, इस आशा में कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में आगमन हो, ताकि सिर्फ धन नहीं बल्कि धन के साथ जो चीज़ें आनी चाहिए वो धन के साथ आएं, जैसे अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते इत्यादि। क्योंकि अगर व्यक्ति पूरा दिन बेड पर ही पड़ा रहेगा तो वो चाहे कितना भी अमीर हो उस धन का भोग नहीं कर सकता। और घर परिवार में अगर रिश्ते सही नहीं हैं तो 3-3 पीढ़ी का कमाया हुआ धन कुछ सालों में ही नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में व्यक्ति के मुंह पर चाहे पैसा हो पर अंदर से उसे धन का लक्ष्मी स्वरूप ही चाहिए होता है, माया रूप नहीं। तो अगर शास्त्रों में एक नहीं, दो नहीं, कई जगह कई बार कह दिया कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात को लक्ष्मी पूजन से जीवन में लक्ष्मी माँ की ऊर्जा जीवन में आती है, तो क्यों कितने लोग गरीब हैं, दरिद्र हैं, बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे जीवन की दिक्कत का कारण क्या है। कुछ लोग जो बड़े नियम से, श्रद्धा भाव से लक्ष्मी पूजन करते हैं उनको तो खूब तरक्की मिलती है और कुछ को कुछ खास नहीं। इसका सबसे मुख्य कारण है हमारे कार्मिक ऋण, जिसे हम कार्मिक डेब्ट्स भी बोलते हैं। जब कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई है तो या तो हमें उस कर्म को भुगतना पड़ेगा या उसे माफ़ करवाना पड़ेगा। जब तक ये कार्मिक ऋण चुकता नहीं हो जाते तब तक हम बार बार मनुष्य योनि में आते रहते हैं। ये कर्मों के ऋण के हिसाब से ही हमें अच्छे बुरे माँ बाप मिलते हैं, अच्छे बुरे भाई बहन, अच्छे बुरे जीवन साथी और अच्छे बुरे बच्चे भी इन्हीं कार्मिक ऋण की वजह से मिलते हैं। अब कार्मिक ऋण कम होंगे तो चाहे व्यक्ति किसी व्यसनी के घर पैदा हो जाए, कोई ना कोई कारण बन जाएगा हमारे समृद्ध होने का, हमारे अमीर होने का, हमारे खुश होने का। उसमें या कोई ऐसा गुण डेवलप हो जाएगा जो उसके प्रसिद्ध जीवन की बुनियाद रख देगा। वहीं अगर कर्मों का ऋण ज़्यादा होगा तो व्यक्ति चाहे राजघराने का हो, सड़कों की धूल खाने को मजबूर हो जाता है। अब ये पता कैसे करें कि हमारे कर्मों के ऋण कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं या एवरेज हैं। अगर आप पर शनि राहु केतु देव जी की दशा या इनमें से किसी का भी समय चल रहा है, जैसे साढ़े सती या ढैया, महादशा, अंतरदशा इत्यादि,
और आप जीवन में बहुत ही अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में ये समझना चाहिए कि आप अपने कार्मिक ऋण को भुगत रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे, हम त्योहारों के बीच में इतने सीरियस टॉपिक पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्यों कार्तिक मास की अमावस्या पर किया गया पुण्य कार्य एक साथ कई ऋणों को चुकता कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार में 50,000 कमाई के तौर पर आ रहे हैं और जिसमें 25,000 सिर्फ पुराने किसी ऋण को चुकाने में निकल जाए, तो बेसिकली वो परिवार 25,000 पर ही गुजारा कर रहा है। पर अगर उस परिवार को कहीं से 20-25 लाख आ जाए तो हो सकता है उनका आधा ऋण ही चुकता हो जाए, या हो सकता है सारा ही चुकता हो जाए। दिवाली यानी अमावस्या की रात को किया गया पुण्य कार्य ठीक उसी 20-25 लाख की तरह है, जो हमें जीवन में कहीं कहीं उन्नति के रास्ते पर ला देता है। अब गुरुवार 31 अक्टूबर की शाम को अमावस्या की रात्रि पड़ रही है। इस रात्रि को हम लक्ष्मी पूजन तो करेंगे ही, पर हम साथ में शनि राहु केतु देव जी की ऊर्जाओं को पॉजिटिव करने के लिए, सकारात्मक करने के लिए हम 2 पुण्य कार्य ऐसे करेंगे जिससे कार्मिक ऋण क्लियर हों और लक्ष्मी माँ की आदित्य ऊर्जा का प्रकाश हमारे जीवन में हो। क्योंकि सुगंध और दुर्गंध एक स्थान पर नहीं नियमित तौर पर रह सकते। सुगंध यानी धन की लक्ष्मी रूप से आने वाली समृद्धि, और दुर्गंध यानी कर्मों के ऋण जो पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से और कई बार तो कितने जन्मों से वहीं अटक कर हमारे और हमारी सफलता के बीच खड़े रहते हैं, और हम उसे अपना अपना भाग्य कहकर जीवन भर लाद कर जीवन व्यतीत करते रहते हैं। कौन से हैं ये 2 कार्य जो हम कार्तिक मास की अमावस्या यानी दिवाली को शाम को कर सकते हैं? पहला कार्य, एक काला कपड़ा ले लें, उसके दोनों सिरों पर एक एक गुड़ का टुकड़ा बांध लें। अब ये कपड़ा अमावस्या की शाम को यानी गुरुवार को शाम को किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान जी की प्रतिमा पर उनके कंधों पर टांग दें और अपने अपने कानों को पकड़कर सिर झुकाकर वहीं 2 मिनट खड़े रहें। और दूसरा कार्य, वहीं शनि मंदिर में खड़े होकर या शिवालय में खड़े होकर काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें, कम से कम 2 बार। अगर किसी को लगता है उसे ज़्यादा करना चाहिए तो वो ज़्यादा बार भी कर सकता है, पर कम से कम 2 बार ज़रूर करें। यह प्रार्थना आपके कार्मिक ऋण के सामने 20-25 गुना अदा की किश्त के समान होगी, जो हो सकता है आधा या हो सकता है पूरा ही ऋण चुकता करवा दे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और आप गुरुवार को ये दोनों कार्य करने में सफल हो जाते हैं, या अपने परिवार में जिसे भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे ये दोनों कार्य करवाने में सफल हो जाते हैं, तो आप ये समझिए कि आप पर प्रभु की बहुत कृपा है। मैं दोबारा बता देती हूँ। पहला कार्य, एक काला कपड़ा लेकर उसके दोनों सिरों में गुड़ का टुकड़ा रखकर गांठ बांध देनी है, और ये कपड़ा शनि देव जी की प्रतिमा पर उनके कंधों पर रख देना है या टांग देना है। और दूसरा, वहीं शनि मंदिर में खड़े होकर या शिवालय में खड़े होकर काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बार करना है। यह दोनों कार्य जीवन के दुखों और परेशानी वाले समय को ना सिर्फ आसानी से निकाल देगा, बल्कि नारायण इच्छा से ऐसे भुला देगा जैसे ये दुख, कष्ट, कलेश कभी जीवन का हिस्सा थे ही नहीं। इस वीडियो को सबसे शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपकी शेयर की हुई वीडियो किसी के दुखों के अंत और सुखों की शुरुआत का कारण बन जाए। अपनी आध्यात्मिक और ज्योतिष संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।